तो एनिमेशन को लेकर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। बिकॉज हो भी क्यों ना, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिले हाल के टाइम में जिसकी तारीफ करो उतना कम है। ऊपर से हमारे इंडिया में एक ऐसा एनिमेशन मूवी बना जिसने एक मिसाल स्टैब्लिश की कि एनिमेशन मूवी भी कमा सकती है और ऑडियंस भी उसे देखने के लिए जा सकती है, जिसने बहुत से लोगों का अटेंशन ग्रैब किया और बहुत से लोग अब अपने एनिमेशन मूवीज को भी थिएटर में लाना चाहते हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में हम ऐसे ही कुछ दो इंडियन एनिमेशन प्रोजेक्ट्स को देखने वाले हैं। एक तो कुरुक्षेत्र जो नेटफ्लिक्स में आएगी और दूसरी महायोद्धा राम। अब मैंने दोनों के टीजर ट्रेलर देख लिए हैं और आज मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे तो इस तरह से एनिमेशन को लेकर ग्रोथ को देखकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और साथ ही सुनने में भी आया है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से भी एक एनिमेशन मूवी आने वाली है छोटी स्त्री नाम से। तो फाइनली हमें भी एनिमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलो पहले हम लोग अभी हाल ही में आने वाले एनिमेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स में आने वाली कुरुक्षेत्र को लेकर। तो इसका ट्रेलर भी आ चुका है और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, यार इसकी एनिमेशन क्वालिटी इतनी भी बढ़िया नहीं है। थोड़ी बहुत द लेजेंड ऑफ हनुमान की तरह एनिमेशन क्वालिटी लग रही है, लेकिन एक वेब सीरीज के लिए ठीक ठाक है। ऊपर से जो इस ट्रेलर में दिखाया गया है, ये ज्यादातर जो ये एनिमेशन स्टोरी होगी वॉर के ही अराउंड रिवॉल्व करेगी। जो हमारे यहाँ महाभारत हुआ था, 18 दिन तक चला था, उसी को लेकर के इस एनिमेशन वेब सीरीज को बनाया गया है, जहाँ ट्रेलर की स्टार्टिंग ही वॉर सीक्वेंस से होती है और हमें कौरव और पांडव का थोड़ा लोअर समझाया जाता है। और भाई तुम लोगों को पता ही होगा महाभारत के बारे में, जहाँ दुर्योधन, भीष्म पितामह, भगवान कृष्ण, शकुनी, भीम, अभिमन्यु, द्रौपदी, इन लोगों को थोड़ा दिखाया गया है। और यहाँ पर इन सब में मेरे को लॉर्ड कृष्णा का लुक बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे में जो इनोसेंट और गॉडली टाइप प्रेजेंस है, वो चीज देखकर बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। और जैसा इस ट्रेलर में बताया गया है, तो शायद यहाँ पर हम 18 अलग अलग वॉरियर्स की स्टोरी को देख पाएंगे, जिसमें अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कर्ण, उनकी अपनी अपनी स्टोरी को हम देखेंगे। और जहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसका एंगल को भी हम यहाँ देख पाएंगे। और लॉर्ड कृष्णा किस तरह से अर्जुन को गाइड करते हैं, वो चीज को भी देख पाएंगे। ऊपर से ये बहुत सारे लैंग्वेज में डब होने वाली है, तो ये चीज बहुत बढ़िया है। लेकिन ये तो बस स्टोरी की बात हो गई। लेकिन अगर मैं इसके एनिमेशन क्वालिटी की बात करूँ, ये उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिकॉज महाअवतार नरसिम्हा की जो एनिमेशन क्वालिटी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। हमारे इंडियन एनिमेशन की अगर बात करें, उसको लेकर देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड और ज्यादा बढ़िया होना चाहिए था। ऊपर से कैरेक्टर की जो डबिंग है वो भी मेरे को आगे पीछे लगी, क्योंकि ट्रेलर में न कुछ सीन पूरा हुआ नहीं है, उसी में सीन को काट दिया गया। और अगर मैं लॉर्ड कृष्णा के विराट रूप को छोड़ दूं, तो हमें ट्रेलर में और कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और स्टोरी हमें पहले से ही पता है, इसीलिए थोड़ा बहुत चीजें दिखा भी दी गई है। जैसे भीष्म पितामह को जो तीर लगे थे, उस सीन भी दिखाया गया, लॉर्ड कृष्णा का विराट रूप भी दिखाया गया, और यहाँ पर चक्रव्यूह का जिक्र किया गया और अभिमन्यु को लड़ते हुए भी दिखाया गया। और ट्रेलर के एंड में हमने भीष्म पितामह और लॉर्ड कृष्णा को आमने सामने देखा। और तुम्हें पता होगा कि लॉर्ड कृष्णा ने कहा था कि वो पूरे कुरुक्षेत्र के वॉर में हथियार नहीं उठाएंगे, पर ये एक मोमेंट था जब लॉर्ड कृष्णा ने हथियार उठाए थे, क्योंकि अर्जुन भीष्म पितामह को नहीं मार पा रहा था, या फिर वो मारना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से लॉर्ड कृष्णा गुस्सा हो गए थे। और शायद यही सब चीजें हम कुरुक्षेत्र में देख पाएंगे। ये सब तो ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि 3D एनिमेशन के अलावा 2D एनिमेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, जस्ट लाइक एनिमे। और अब हम बात करते हैं महायोद्धा राम के बारे में। और देखो, मैंने इसका टीजर बहुत पहले ही देख लिया था, और जब मैंने इसका थंबनेल देखा था तो इसको देखकर बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा था, व्हाट अ थंबनेल। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया और मैंने इसका टीजर देखा, मेरे मुंह से निकला व्हाट द एक्चुअल भाई, ऐसी क्वालिटी, इस तरह की क्वालिटी मेरे जो होप्स थे ना एनिमेशन को लेकर के, जो ऊपर जा रहे थे ना, अचानक से नीचे आ गए। मेरे को देख के लगा था कि हो सकता है बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट बन रहा होगा। मैंने को एनिमेशन से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर इतनी ज्यादा बेकार। इसको देखकर मेरे को लगा कि शायद आदिपुरुष वालों ने थोड़ी तो मेहनत की थी। जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। भाई जिन जिन को महाअवतार नरसिम्हा की एनिमेशन क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी ना, उनको तो ये देखकर उल्टी ही आ जाएगी। पता नहीं रावण को WWE का कौन सा रेसलर बना दिया है, और भगवान राम को इंडियन ब्रूसली। और इसको देख कर लग रहा है क्या ये 2015 की एनिमेशन मूवी है? क्या मतलब कि ये 2015 की नहीं 2016 की है? हाँ, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, तो मेरे को पता चला कि ये जो मूवी है 2016 की है। तो इतने साल बाद इसको रिलीज कर रहे हैं, नॉट एनी इम्प्रूवमेंट।
ये गड़बड़ है बाबा। भाई सही में ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ऊपर से हमारे हनुमान और वानर सेना को पता नहीं कहां से देखकर बिगफुट बना दिया है, और ऊपर से ये थिएटर्स में आने वाली है। और देखो तुम्हें लग रहा होगा मैं ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ, तुम जाकर के ना इस ट्रेलर को देखो और फिर उसके कमेंट सेक्शन में जाना, लोग क्या क्या कह रहे हैं उसको जाके देखना। ये लोग सोचते हैं कि अश्विन कुमार की महाअवतार नरसिम्हा चल गई तो इनकी जोत तो दिखा देंगे तो वो भी चल जाएगी। भाई उन्होंने कितना मेहनत किया था अपने काम के प्रति, कितना डिटर्मिनेशन लेकर के। कुछ एनिमेटर्स जो ये जानते तक नहीं थे कि उनको उनकी सैलरी मिलेगी कि नहीं, तब भी उन्होंने काम को नहीं रोका और तब जाके ये जो मूवी है सक्सेसफुल हुई। और ऐसा नहीं है कि महाअवतार नरसिम्हा की एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसमें लिटरली उनकी मेहनत दिखती है। पर इसमें इसको देखकर तो कोई भी बोलेगा सर ये तो टट्टी है। भाई मैं तो कह रहा हूँ इस तरह की एनिमेशन मूवी बनने लगी ना तो भाई भूल जाओ कि एनिमेशन को इंडिया में कुछ हो सकता है, क्योंकि इनके लिए अभी भी एनिमेशन एक कार्टून ही है। बट देखा जाए कि आने वाले टाइम में और किस किस तरह के एनिमेशन मूवी हम देख पाएंगे। और प्लीज यार इस तरह की हरकतें मत किया करो, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि हमारे गॉडली फिगर्स को इस तरह से देख कर ना मुझे क्या सभी को बुरा लगेगा। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।